हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के साइंस बुक चैप्टर 5 के बारे में बताएंगे। चैप्टर 5 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। अब बताएंगे अब टॉपिक पे चलते हैं, पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ क्या सब हैं। सबसे पहला है हस्तचलन। हस्तचलन में अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल तथा दालों में से कंकड़, भूसे, मिट्टी के कणों तथा अन्य कणों को अलग किया जाता है। दूसरा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग से अनाज के पौधों की डंडियों को पीटकर अन्य कणों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का कार्य बैलों तथा थ्रेसिंग मशीनों से भी किया जाता है। उसके बाद निष्पावन। पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भरी तथा हल्के अवयवों भूसे को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। चालन। उसके बाद चालन। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। इस विधि का उपयोग भिन्न अमाप वाले अवयवों को अलग करने में किया जाता है। अवसादन। मिश्रण में उसके बाद अवसादन मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तनों में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण। निस्तारण किसे कहते हैं? निस्तारण अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उझेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। उदाहरण, तेल को जल में इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तेल को जल में से इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। निस्यंदन। पेय पदार्थ जैसे चाय में से छन्नी या फिल्टर पेपर से महीन अशुद्धियों को छानना निस्यंदन कहलाता है। उदाहरण, पनीर बनाने में वाष्पन। वाष्पन क्या है अब ये बताएंगे। जल में घुलित मिश्रण को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा मिश्रण में से जल को वाष्पित करके अलग किया जाता है। संघनन। जलवाष्प जल ठंडी होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। विलेय। वह पदार्थ जो जल में घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे नमक या ठोस, द्रव तथा गैस, यह तीनों अवस्था में हो सकता है। विलायक। वह पदार्थ जो विलेय पदार्थों को खुद में घोलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे जल एक सार्वभौमिक विलायक है। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है।